सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं, पाठ का साथ पढ़ेंगे। ये कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के जीवन में आने वाली सिल्वर वेडिंग के विषय को लेकर है। पाठ को समझाने से पहले मैं आपका परिचय पाठ के प्रमुख पात्रों से करवाना चाहती हूँ। पाठ के प्रमुख पात्र हैं यशोधर पंत जी, जो कि एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। दूसरा पात्र है उनकी पत्नी, जो मूलतः संस्कारी थी, लेकिन बच्चों के साथ रह रहकर वे स्वयं को आधुनिकता के रंगरूप में ढाल चुकी हैं। यशोधर पंत जी के तीन बेटे और एक बेटी है। पहला बेटा 1500 रुपये प्रति माह पर विज्ञापन कंपनी में काम करता है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है। और यशोधर बाबू के लिए बात समझ सकना बहुत ही असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड सर्विस की सूची में काफ़ी हद तक आ गया था, मतलब नीचे आ गया था, तब भी उसने कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उन्हें समझ में नहीं आया। इनका जो तीसरा बेटा है वो भी स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका जा चुका है, और जो बेटी है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वह भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। और कहानी का जो एक अन्य पात्र है उसका नाम है कृष्णदा, जिसे कृष्णनंद भी कहा जाता है। यशोधर बाबू उनको अपना गुरु मानते हैं, वैसे भी उनके मित्र हैं और अपने जीवन के हर पल में उनको याद रखते हैं। और तो ये था बच्चों कहानी के मुख्य पात्र, जो किसी ना किसी रूप में आगे जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएंगे। यशोधर बाबू जो हैं एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। वे एक पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं और इसलिए उनके जो विचार हैं उनमें भी पुरानापन मौजूद है, और वह पुरानापन उसूलों पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है, जीवन शैली की सादगी पर आधारित है। लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो मॉडर्न हैं, उनकी सोच जो है आधुनिक है, वह नई पीढ़ी के बच्चे हैं। उनकी सोच जो है अपने पिता यशोधर पंत जी से बिल्कुल अलग है, वो नए तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। इस तरह से यशोधर पंत की पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी के बीच में जो विचारों का, जीवन शैली का, सिद्धांतों का जो अंतर होता है, वही अंतर इस कहानी का मुख्य विषय है। यशोधर पंत बाबू अपने गांव से पढ़ने के लिए शहर आए थे और अपनी बुआ के परिवार में रहते थे। तो वहाँ उनका परिचय कृष्णदा नाम के एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो बहुत ही सैद्धांतिक विचारों वाले थे, सादे विचारों वाले थे, और समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने में तत्पर रहते थे, समाज सेवी थे, समय के पाबंद थे। तो इन सब का जो प्रभाव है वो यशोधर बाबू पर पड़ा और वे उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा आस्थावान रहे। उनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें थी जो यशोधर पंत जी अपने जीवन में भी उतारना चाहते थे। जैसे कि बच्चों एक उदाहरण हमने लिया है, यहाँ पर बताया गया है कि वे साइकिल से ऑफिस जाया करते थे यशोधर पंत। तो उनके बच्चे जो थे जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि साइकिल से तो छोटे लोग जाते हैं, चपरासी जाते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है वो जाते हैं। तो ये था आधुनिक विचार। और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, छोटे लोग जाते हैं साइकिल से, आप जो है स्कूटर से आप ऑफिस आया जाया करो। तो मनुष्य, मतलब उनके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों से, गुणों से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने धन से छोटा बड़ा होता है। अगर वह साइकिल से जा रहा है तो वो छोटा व्यक्ति है, अगर वह स्कूटर से जा रहा है तो वो बड़ा व्यक्ति है। तो यशोधर पंत को स्कूटर चलाना पसंद नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों की बात तो मान ली, उन्होंने साइकिल से आना जाना उन्होंने अपने बच्चों की बात मान ली, उन्होंने साइकिल से आना जाना तो बंद कर दिया, लेकिन स्कूटर नहीं चलाया। अब वो क्या करते थे, पैदल ही ऑफिस जाते थे। तो उन्हें अच्छा लगता था, वे खुश थे, वो सोचते थे कि चलो मेरा टहलने का काम जो है वो ऑफिस आने जाने में ही पूरा हो जाता था। तो इस बात से उन्होंने अपने बच्चों की बात से सहमत तो हुए, लेकिन वे स्कूटर चलाने के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। अब वो जो क्या करते थे, जो उनका ज़िंदगी का रूटीन था यशोधर पंत का, वो ये था कि वो जब ऑफिस जाते थे तो ऑफिस से तो वो जल्दी आ जाते थे। तो ऑफिस से जल्दी आने के बाद वो सीधा घर नहीं जाते थे,
वो पहले बिरला मंदिर जाते थे, वहाँ पर भजन कीर्तन प्रवचन जो भी होते थे वो सुनते थे। उसके बाद पहाड़गंज जाते थे, वहाँ से सब्जियाँ वगैरह खरीदते थे। ऐसे ही घूमते टहलते हुए वे अपने घर जाते थे। तो दफ्तर में एक बार क्या हुआ, अब ये जो कहानी जो शुरू हो रही है वो दफ्तर से ही होती है कि दफ्तर में जब पंत जी बैठे हुए होते हैं तो अचानक से जब उनकी नज़र घड़ी पर जाती है, ऑफिस की घड़ी पर जाती है, तो जो दीवार घड़ी है पुरानी ऑफिस की, वो 5:25 बजा रही थी। और उन्होंने जो अपनी कलाई में जो घड़ी बांधी हुई थी उसमें देखा तो उसमें जो है 5:30 बज रहे थे। अब पंत जी जो थे वो अपनी घड़ी की रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि जो दफ्तर की घड़ी है वो सही नहीं है और मेरी घड़ी बिल्कुल सही है। तो वह जो है ऑफिस से घर चलने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। इतने में क्या हुआ, उनके जो वहाँ के जो मतलब नई पीढ़ी के, तो ऑफिस में घर में भी यही सब होता था, उनके बच्चे नई पीढ़ी के थे और ऐसे ऑफिस में जो नए लड़के आए थे, जो नवयुवक आए थे नए नए पदों पर, वो सब जो थे यशोधर पंत जी की जो है मजाक उड़ाते थे और उन्हें कहते थे कि आप तो बहुत पुराने ख्यालों वाले हो और आपकी जो घड़ी है वो भी, उसे भी चूनेदानी बताते थे कि ये तो चूनेदानी है और अब तो जो है अगर आप आज के ज़माने की घड़ी लोगे तो ये भी क्या आ जाती है, सस्ती आ जाती है, तो आप जो है अपनी घड़ी को बदल लो। तो वह इस तरह से उनसे कहा करते थे। तो ऐसे ही जब घड़ी पे बात हो रही थी तो यशोधर पंत उन्हें बताते हैं कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, पुरानी है तो क्या हुआ, मेरे को समय तो सही बताती है ना, राइट टाइम चल रही है, तो इसीलिए मेरे लिए सही है। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे शादी पर मिली थी, अपनी दहेज पे मिली थी, तो वहाँ के जो उनके काम करने वाले और कादिर थे, उन्होंने उनसे, बच्चे थे, उन्होंने उनसे पूछा लड़कों ने कि अच्छा तो आपकी शादी कब हुई थी। तो उन्होंने जब शादी की डेट बताई तो वो जो डेट थी बच्चों वो उसी दिन की निकली। तो इस हिसाब से जो जो वहाँ के ऑफिस के लड़के थे उन्होंने हिसाब लगाया कि आज तो आपके क्या है 25th एनिवर्सरी, यानी कि आपकी शादी के 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस हिसाब से आपकी आज वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो जब उन्हें ये पता चला कि आज यशोधर पंत जी की वेडिंग एनिवर्सरी है तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि जिद करी कि नहीं नहीं अब तो हमें पार्टी चाहिए। और वो सब जानते थे कि यशोधर बाबू जो हैं अपनी जेब में कुछ ना कुछ 2 रुपये ज़रूर रखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो क्या चाहिए, पार्टी चाहिए। तो फिर इस बात पे क्या करा, यशोधर जी ने पैसे दे दिए, चपरासी को बुलाया घंटी बजाकर और कहा कि भाई सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। अब जो यशोधर पंत जो थे वो पुराने ख्याल के व्यक्ति थे, तो वो क्या बता रहे थे, वेडिंग एनिवर्सरी को कहते थे ये तो गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं सब चीज़ को। तो वहाँ पर जो एक कार्य करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था चड्डा, उसने कहा कोई बात नहीं, मानते हो या नहीं मानते, अब यहाँ आप हमें चाय मट्ठी तो खिलाई दो। तो उन्होंने जेब से बटुआ लिया और बटुए में से जो 10 का नोट निकाला और सबके लिए चाय मंगवा ली। अब चड्डा जी ने कहा कि भाई आप भी बैठिए, अभी चाय वगैरह आ रही होगी, आप भी पी के जाइएगा। तो यशोधर पंत जी ने जो है चाय पीने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं आप पीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। और वो जो है अपना निकल चुके हैं वहाँ से, पार्टी के पैसे देकर वहाँ से निकल चुके। अब जो उनके बच्चे थे वो आधुनिक थे, ठीक है, और अपने पिता का साइकिल, तो ये साइकिल वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, उससे भी पता चला कि उनके बच्चे आधुनिक थे। और अब आगे देखिए, आगे इस कहानी में ये बताया गया कि जो बच्चे हैं, आगे इस कहानी में ये बताया गया कि अब उनके जो पिछले कई वर्षों से जो है यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था। तो इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। अब उन्हें पता तो चल गया था आज मेरी 25th एनिवर्सरी है, लेकिन वह नहीं जाना चाहते थे घर, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जो है इतना महत्व नहीं देते थे, ठीक है। और उन्हें ये बात भी नहीं समझ में आती थी कि उनका जो पुत्र है उसको 1500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, 1500 रुपये महीना मिलता है, जो कि अब उन्हें इस समय तक आकर भी नहीं मिल पाता है। तो वो सोचते हैं कि कंपनियों को इतना पैसा देने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो उनके वाद विवाद हैं वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हमेशा ही चलते रहते थे। और यशोधर बाबू के साथ गांव में पहले उनके मतलब जब वो यहाँ पर आए थे उससे पहले वो गांव रहते थे, मैंने आपको भी बताया था।
बुआ जी के परिवार में, तो उनके जो भाई थे, उनके बेटे वगैरह सब संयुक्त परिवार में रहते थे, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत तनाव रहते थे। लेकिन जो इनका जो यशोधर पंत जी का जो व्यवहार था वो हमेशा जो था दूसरों के फेवर में रहता था। वो हमेशा वहाँ पर अपने बड़े भाई की सुनते थे और सबकी बात मानते थे। अब उनका जो है अब यहाँ पर जो है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आधुनिकता के युग में जी रहे हैं, तो उनकी जो है अपने बच्चों और पत्नी से बहुत कम बनती थी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो स्वयं को आधुनिकता में ढाल चुकी थी। तो वह अपनी पत्नी को धर्म, कुल परंपरा सबको ढोकले घोसला कहकर घरवाली को आधुनिकता का आचरण जो वो करती थी उसको क्या कहते थे, तुम ढकोसला कर रही हो। तो यशोधर बाबू जो है उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे, इस तरह से विद्रोह करके उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे और अनदेखा कर देना चाहते थे। लेकिन ये स्वीकार करने को भी बाध्य हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। क्यों उनका तमाशा क्यों बन रहा है? क्योंकि उनके बच्चे और उनकी पत्नी एक तरफ रहते थे, वो आधुनिकता की बातें करते थे, आधुनिक सोच थी उनकी, और वो जो थे यशोधर पंत वो पुराने ख्यालों वाले थे। तो इस तरह से हमेशा क्या होता था, उनके घर में उनका अपने बच्चों से और पत्नी से मतभेद बना रहता था। ठीक है, तो बच्चों ये तो था कहानी को हमने अभी तक पढ़ा है। अब जो हम कहानी में आगे क्या हुआ वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।